गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस, प्रवक्ता, देवचंद दल सिंगार भारतीय विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय आर्यनगर सेखनपुर गाजीपुर बीएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, बीएड सेकेंड सेमेस्टर भौतिकी शिक्षण में अगले दिन आप लोगों ने पढ़ा था पाठ्यक्रम में विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन करिकुलम। आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है भौतिकी शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व। भौतिकी शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी इन फिजिक्स टीचिंग। आइए मित्रों, देखते हैं भौतिकी शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व। प्रयोगशाला निर्माण के विषय में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहले के अनुसार प्रयोगशाला और अध्यापन कक्ष अलग अलग रखे जाएं। दूसरे के अनुसार प्रयोगशाला और अध्यापन कक्ष को एक कर दिया जाए। यदि अलग प्रयोगशाला रखने के दृष्टिकोण पर विचार करें तो यह भी परिस्थिति पर निर्भर है। जिन विद्यार्थियों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी वैकल्पिक विषयों के रूप में पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें इन वैकल्पिक विषयों के पाठन के लिए आदर्श व्यवस्था तो तीनों विज्ञान विषयों की भिन्न भिन्न प्रयोगशालाओं का निर्माण ही होगी। पर इन तीनों की योजनाओं में फर्नीचर स्टोर आदि की दृष्टि से एक सीमा तक समानता है। इसके दूसरी ओर जिन विद्यालयों में विज्ञान भिन्न भिन्न वैकल्पिक विषयों के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ विज्ञान की मिलीजुली प्रयोगशाला ही पर्याप्त होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दो विचारधाराएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं, जिस विद्यालय में विज्ञान की पढ़ाई तीनों विषय, विज्ञान में जो तीन विषय हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इन तीनों की पढ़ाई अगर अलग अलग होती होगी तो वहाँ तो प्रयोगशालाएं अलग अलग बनानी होंगी। लेकिन जहाँ एक ही साथ पढ़ाया जाता होगा वहाँ विज्ञान की मिलीजुली प्रयोगशाला ही पर्याप्त होगी। आइए देखते हैं प्रयोगशाला की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं। प्रयोगशाला की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं। इसमें फर्स्ट नंबर है, प्रयोगशाला की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होनी चाहिए, जिसमें कि 24 विद्यार्थी एक समय प्रयोगात्मक कार्य कर सकें। इसमें एक मेज अध्यापक के लिए और 12 मेज विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए। 12 मेज जो है विद्यार्थियों के लिए होने चाहिए और एक मेज अध्यापक के लिए होनी चाहिए। और लंबाई प्रयोगशाला की यहाँ पर दिया गया है कि 12 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई, 10 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए प्रयोगशाला की। आइए चलते हैं प्रयोगशाला की जो दूसरी विशेषता है उस पर।
प्रयोगशाला की दूसरी व्यवस्था देख लीजिए। प्रत्येक मेज की लंबाई 6 फीट और चौड़ाई 2 फीट 6 इंच होगी। प्रत्येक मेज 2-2 विद्यार्थियों के लिए होंगी और विद्यार्थी अध्यापक की ओर मुँह करके बैठेंगे। यानी जो भी विद्यार्थी बैठेंगे वो इस तरह का उसमें व्यवस्था बनाया जाएगा कि विद्यार्थी जो है वह अध्यापक की तरफ मुख करके बैठें और प्रत्येक मेज पर 2 विद्यार्थी रहें। मेज की जो लंबाई है वह 6 फीट रखी जाएगी और चौड़ाई 2 फीट 6 इंच होगी। अब देखते हैं तीसरा प्रयोगशाला का मुख्य जो है प्रयोगशाला का मुख सदा उत्तर की ओर होना चाहिए। जी हाँ, मुख्य नहीं, यहाँ पर मुख है। प्रयोगशाला का मुख सदा उत्तर की ओर होना चाहिए ताकि उसमें प्रकाश तथा खिड़कियों से सूर्य की किरणें आ सकें। चौथा है प्रयोगशाला की दीवारों में से कुछ ईंट निकालकर इस प्रकार के स्थान बना लेने चाहिए जिसमें भौतिक तुला तथा कुछ उपयोगी यंत्र रखे जा सकें। आइए मित्रों, आपको फिगर द्वारा दिखाते हैं विज्ञान प्रयोगशाला कैसा होना चाहिए। आप देख रहे हैं सामने एक फिगर है। इसमें यहाँ पे बीज उगाने का स्थान बनाया गया है और यहाँ एक अतिरिक्त मेज है। यहाँ मिट्टी रखने का स्थान है। यहाँ एक्वेरियम बनाया गया है और ये स्थान धुएं के बाहर जाने का स्थान है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये और ये उपकरण रखने का स्थान है और ये मेज जो आपको दिखाई दे रहे हैं 12 मेज है विद्यार्थियों के लिए। तो एक प्रयोगशाला में ये 12 मेज, प्रयोगात्मक मेज लगाए गए हैं और इधर अध्यापक के लिए एक मेज लगाया गया है और उसके पीछे यहाँ देख रहे हैं श्यामपट है और पुनः इधर एक बड़ा श्यामपट लगाया गया है। यहाँ पे नोटबुक्स रखने के लिए बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें विज्ञान के प्रयोगशाला में अवश्य रहनी चाहिए। आइए मित्रों, भौतिकी प्रयोगशाला के उपकरण एवं सामग्रियां आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सा निम्नलिखित रूप से आवश्यक है प्रयोगशाला के लिए। यहाँ देख रहे हैं आयताकार छड़ कंपाउंड लोकल जिसकी संख्या 2 चाहिए। न्यूटन के शीतलन के लिए तांबे का कैलोरी मापी 4 चाहिए। अनुनाद नली 2, स्वर मापी 1, आमीटर 3, धारा नियंत्रक अल्प या उच्च प्रतिरोध का 7 चाहिए। डांट कुंजी भी 7 चाहिए। देसी प्रतिरोध बॉक्स 2 चाहिए। उच्च प्रतिरोध बॉक्स भी 2 चाहिए और प्रतिरोध बॉक्स भी 2 चाहिए। वर्नियर कैलिपर्स 4 चाहिए
संयोजन तार तांबे के विभव मापी के लिए जो मिश्र धातु मैग्नीज कांस्टेंटन का होगा वो 40 मीटर तार चाहिए। और स्वर मापी के लिए संयोजन जो तार है वह 5 मीटर चाहिए। थर्मामीटर 4 होना चाहिए। वोल्ट मीटर की संख्या 3 होनी चाहिए। और भौतिक तुला 1 चाहिए। बैटरी 6 चाहिए। विराम घड़ी 10 और प्रिज्म 4 होना चाहिए। 4 प्रिज्म होने चाहिए। तो भौतिकी प्रयोगशाला के ये निम्नलिखित उपकरण आपको दी गई हैं या सामग्रियां दी गई हैं। विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला नियम यहाँ पर है, देख लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला नियम, इसमें फर्स्ट नियम है, पहला नियम है, प्रयोग के लिए किसी वस्तु को जहाँ से लिया गया है कार्य समाप्ति के बाद वहीं वापस रखी जाए। यानी कि जो भी वस्तु आप प्रयोगात्मक कार्य के लिए लिए हैं जहाँ से, और प्रैक्टिकल जब आपका समाप्त होता है, प्रयोगात्मक कार्य समाप्त होता है, तो वहीं उसको वापस रख दिया जाए। सेकेंड, प्रयोगशाला संबंधी सामान केवल प्रयोगशाला में ही प्रयोग में लाया जाए। उसको प्रयोगशाला से बाहर ले जाना अनुशासनहीनता है। जी हाँ, प्रयोगशाला संबंधी सामान जो है वह केवल प्रयोगशाला में ही आप प्रयोग करें, उससे बाहर आप उसका प्रयोग न करें, अन्यथा वह अनुशासनहीनता कहलाएगा। तीसरा है, कोई भी दुर्घटना होने पर अध्यापक को तुरंत सूचना दें। यदि संजोगवश कोई दुर्घटना हो जाती है तो अध्यापक को तुरंत ही सूचना देना चाहिए। चौथा है, किसी उपकरण में कोई दोष या टूट फूट दिखाई देने पर अध्यापक को इसकी सूचना तुरंत दी जाए। पांचवा, प्रयोग करते समय शिक्षक द्वारा अनुदेशन में दी गई आवश्यक सावधानियों का ध्यान रखें। तो ये रहा विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला का नियम। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।